नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हर दिन की तरह आज भी हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों ये लाइव क्लास उन सारे बच्चों के लिए होता है जो बच्चे हमारे एसएमटीसी धनबाद में मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर जा चुके हैं। उन सभी बच्चों के लिए ये लाइव क्लास होता है। दोस्तों आज का लाइव क्लास को हम लोग करते हैं कंटिन्यू और देखते हैं बच्चों के साथ में क्या क्या इशू प्रॉब्लम परेशानी है। चलिए आज का लाइव क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए बताएंगे जी कि इनके पास क्या प्रॉब्लम है, फटाफट बोलेंगे। प्रॉब्लम बताएंगे। मॉर्निंग टू बोलिए। कौन सा फोन है? उनके पास से क्या है बताएंगे जी, बोलिए कौन सा फोन है जी? फोन है सर, उसमें सर उसमें नया बैटरी डाले थे, 2 दिन तक चला, फिर वही प्रॉब्लम आई। वीवो का फोन है, उसमें चार्जिंग एरर आ रहा है क्या? हेलो गौरव, आपका आवाज बीच बीच में कट जा रहा है, हम पूरे बढ़िया से समझ नहीं पा रहे हैं। हेलो जी बोलिए। सर, एक वीवो का फोन, उसमें चार्जिंग सर, उसमें जब बैटरी चेंज किए तो उसमें 3-4 दिन तक प्रॉपर बढ़िया चला, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, चार्जिंग एरर में क्या किस तरह का मैसेज आता है? रेड कलर का लिखा हुआ था वो आ रहा है क्या? वो आपका प्रॉब्लम होगा चार्जिंग सेक्शन बैटरी कनेक्टर का आईडी के लाइन से। आईडी और थर्मल का लाइन का ट्रैक चेक करो, देखो उसका ट्रैक कहीं मिसिंग तो नहीं ना है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। जी मॉर्निंग टू बोलिए। सर बोल रहे थे एक सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स का फोन है, उसमें लाइट और ग्राफिक कुछ भी नहीं आ रहा है। लाइट और ग्राफिक्स कुछ भी नहीं आ रहा है तो उसका डिस्प्ले एक बार चेंज करके देखें क्या? सर नया डिस्प्ले में कर रहे थे सर। नया डिस्प्ले में चेंज करके दे, सुनो नया डिस्प्ले अगर लगा करके देखें और लाइट और ग्राफिक्स कुछ नहीं आ रहा है, मोबाइल चालू हो रहा है डीसी मशीन में, हाँ सर चालू है फोन। तो आप उसको लाइट सेक्शन और ग्राफिक सेक्शन चेक करो डिस्प्ले कनेक्टर से, ठीक है? तो चेक किया था मैंने रीडिंग, और सिर्फ एक वोल्टेज आ रहा था, 5 वोल्टेज। सारे जितने लाइन है उसमें नहीं आ रहा था, जीआर सिर्फ आ रहा था। और जिसमें वोल्टेज नहीं आना चाहिए उसमें नहीं आ रहा था? नहीं सर, वोल्टेज प्लस में आ रहा था, माइनस में नहीं आ रहा था। हाँ तो ये कौन सा VSP VSN का लाइन क्या? हाँ सर, वही एनोड और कैथोड। तो उसको चेक करो ना, वो ग्राफिक्स ऐसी से इशू हो सकता है। सर मैंने चेक किया तो वो नहीं आ रहा था, आईसी को भी एक बार रिकॉल करके डाला, फिर भी नहीं हुआ था, आईसी चेक कर दिया। उसको चेंज करो तो ठीक है। वो मिल जाएगा, आपके पास है क्या सर? नहीं हमारे पास में नहीं है, वो दुकान में मिलेगा। स्क्रैप बोर्ड से होता तो अच्छा होता सर। जी वो से मॉडल हो सकता है आपके पास, उस समय जब क्लास में रहते थे तो वो उसका सील्ड विल्ड निकाले थे, तो उस मॉडल का था आपके पास। जी तो वो उतना याद नहीं रहता ना कौन फोन कहाँ है, बहुत सारे मदरबोर्ड है, इसलिए उसको तुरंत खरीदने के लिए दुकान जाओ, दुकान में आपको मिल जाएगा, ठीक है? और नहीं तो स्क्रैप मदरबोर्ड अपने पास में खरीद के रखो। अब एक वो आईसी जरूरत पड़ गया तो चलते हैं मास्टर के पास, हेलो सर आ रहे हैं, ये धंधा ठीक नहीं है। नहीं वो हम नहीं। हाँ तो वो आईसी मदर खरीद लो दुकान में, या फिर अगर मदरबोर्ड चाहिए तो मदरबोर्ड 10-20 को 15 को 5 को 2 को 4 को तो खरीदने के लिए मेरे पास आ सकते हो, ठीक है? प्राइस क्या लगेगा सर उसका? प्राइस 220 रुपये लगेगा। एक का ना? एक का ठीक है। ठीक। और एक फोन था जो आपको बताए थे, रियलमी C11 का, उसका क्रिस्टल और पावर ऐसी दोनों में से कोई चेंज करके देखे, हो जाएगा ठीक? क्योंकि उसमें 0.34 का रेट आ रहा था एम्पियर आई चार्जर में। बिल्कुल उसको चेंज करके देखिए, एक बार रिसोल्ट करके देखिए, रिसोल्ट करने से भी काम हो जाता है क्रिस्टल कभी कभी, और ना काम करे तो लास्ट में चेंज करोगे। को खींच दे एक बार। ठीक है, और किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम है जी? प्रणाम सर। जी प्रणाम, बोलिए। बोलिए सर कि हॉट 8 का एक फोन था सर जी, तो उसका डिस्प्ले खराब था, तो डिस्प्ले हम चेंज कर दिए। डिस्प्ले चेंज करने के बाद क्या हो रहा है कि
वीडियो सब कुछ चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कॉल से करते हैं ना, तो 5 मिनट बात हुआ, अभी डिस्प्ले पूरा व्हाइट हो जाता है। फिर ओ- स्विच ऑफ करने के बाद फिर ऑन करता है, फिर डिस्प्ले ठीक ठाक रहता है। ओके, चलाते चलाते डिस्प्ले व्हाइट हो जाता है क्या? चलाते चलाते फोन करते करते यूट्यूब से चलाते हैं 2 घंटा 3 घंटा, कोई दिक्कत नहीं। कॉल करते हैं तो तब डिस्प्ले व्हाइट हो जाएगा। कॉल कर जब तक मोबाइल कॉलिंग में ही ये इशू आता है, बाकी किसी में वो इशू नहीं आता है क्या? नहीं नहीं, सिर्फ कॉलिंग में। ओके ओके, ठीक है। इसको एक बार फोन को सेटिंग से रिसेट करके देखो तो, ठीक है। सेटिंग से रिसेट करके देखो, अगर नहीं होता है ना तो इसमें फ्लैशिंग करना है। कभी कभार सॉफ्टवेयर करप्ट होने से ऐसा होता है, जैसे कॉलिंग का अलग ड्राइवर होता है, इंटरनेट का अलग, कैमरा का अलग ड्राइवर होता है। कभी कभार कैमरा ऑन करते हैं तो इस तरह का इशू आता है। तो इस तरह का इशू में सबसे पहले हार्डवेयर में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। एक बार सिम को चेंज करके देख लेना, उसके बाद भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो एक बार मोबाइल फोन को हार्ड रीसेट कर लेना। हार्ड रीसेट करने के बाद भी ऐसा आता है तो उसका ड्राइवर को चेंज करने के लिए मोबाइल में फ्लैशिंग कर देना, ठीक है जी सर। जी। और किन्हीं के पास कोई समस्या? सर कितना आएगा सर? क्या बोले सागर? तुरंत कदम खत्म करो। अलग अलग वर्नियों का कितना में आ जाएगा सर? आप व्हाट्सअप करना, व्हाट्सअप में सारे चीज का रेट भेज देंगे, ठीक है। 3100 रुपये आएगा, 4100 रुपये आएगा। चलो बोलिए जी। तीन चार से आगे नहीं बढ़ता। क्या चाहिए हो रहा है? एयरटेल का फोन है, आईटेल का फोन है। डीसी मशीन में 3 एम्पियर से आगे नहीं बढ़ता। ओके, 3 एम्पियर से आगे नहीं बन रहा। आईटेल का कीपैड एंड्रॉयड कौन सा है? एंड्रॉइड है। एंड्रॉयड है क्या? उसका वीबैट वीपीएस पावर का वोल्टेज कैसा है? वोल्टेज ठीक है आ रहा है सर। वोल्टेज ठीक आ रहा है, तो ये 3 से आगे नहीं बढ़ रहा, मतलब 0.3 ऐसे कुछ आ रहा है क्या? ओके, देखो अगर ऐसा आ रहा है तो सबसे पहले आप पावर ऐसी के पास उसका बक वोल्टेज वगैरह चेक करो, इनपुट आउटपुट, ठीक है। इनपुट आउटपुट वोल्टेज को चेक करो, देखो उसका वोल्टेज वहां पे बक वोल्टेज जो होते हैं वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर वो बन रहा होगा तो पहले मोबाइल में फ्लैशिंग के लिए फोन को लैपटॉप से कनेक्ट करो, देखो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो फ्लैशिंग करो, ठीक है। अगर ये दोनों कनेक्ट भी हो जाएगा और फ्लैशिंग भी हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा तो पावर ऐसी को रिवॉल्व करना या चेंज करना। कनेक्ट करने में अगर दिक्कत करेगा तो सीपीयू को रिवॉल्व करना, फ्लैशिंग में दिक्कत करेगा तो ईएमएमसी को रिवॉल्व करना। अगला कोई प्रॉब्लम बताएंगे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू, बोलिए। बोले सर, एक रेडमी का फोन है सर, जी और हॉटस्पॉट कनेक्ट करने पर उस नेटवर्क आ रहा है, जी, चला रहा है। आवाजवा कट गया बीच में जी, फिर से बोलो विकास। हॉटस्पॉट कनेक्ट करने पर नेटवर्क आ रहा है, यहां तक हमको समझ में आया। आगे? बहुत कर रहा है तो आवाज आवाज आपका बीच बीच में कट जा रहा है। बोले जा रहा है। हॉटस्पॉट को कनेक्ट करते हो तो नेटवर्क आता है और वो डिस्कनेक्ट कर देते हो तो नेटवर्क चला जाता है, ये समस्या है क्या? अगर ये समस्या है तो सबसे पहले आप अपने फोन में नेटवर्क सेक्शन को आई टेस्टिंग करो। मदरबोर्ड में नेटवर्क सेक्शन देखो कहीं कुछ डैमेज दिख रहा है क्या। अगर पूरा फ्रेश दिख रहा होगा, कहीं कोई डैमेज नहीं दिख रहा होगा ना, तो ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो आते हैं या तो सॉफ्टवेयर से या तो नेटवर्क आईसी से, ठीक है। तो पहले एक बार हार्ड रीसेट वगैरह करके देखो, सॉल्यूशन होता है तो ठीक है, ना तो नेटवर्क आईसी को रिसॉल्व करके खोल करके रिवॉल्व करके लगाना। काम बना तो ठीक है, नहीं तो उसको चेंज करना, ठीक है। नेटवर्क ऐसी जी जी, और कोई समस्या बताइए? सर चार्जिंग ब्लिंक का क्या प्रॉब्लम है? चार्जिंग ब्लिंक का अगर प्रॉब्लम आता है तो ये प्रॉब्लम आपका चार्जिंग सेक्शन से आ सकता है, बैटरी से आ सकता है, आईडी थर्मल के लाइन से आ सकता है, सीपीयू से आ सकता है, एमएमसी से भी आ सकता है। किसका माइक कौन है सर? कौन हो रहा है? फिर से बोलिएगा सर।
बोल रहे ये प्रॉब्लम जो चार्जिंग ब्लिंक करता है ना, वो एमएमसी से भी आ सकता है, सीपीयू से भी आ सकता है, चार्जिंग सेक्शन से भी आ सकता है, बैटरी से भी आ सकता है। आप चार्जिंग सेक्शन का पहले पूरे स्टेप बाय स्टेप चेक करो, कहीं कोई दिक्कत दिख रहा है क्या। और इसमें आइडियो थर्मल का लाइन का भी ट्रैक चेक करोगे, ठीक है। ये बीमारी कहीं से भी आ सकता है, मल्टीपल बीमारी है ये। अगला कोई प्रॉब्लम? हेलो सर। जी बोलिए। सर जैसे कि एक मोबाइल था, ये सैमसंग गैलेक्सी A70 का मॉडल। तो इसमें जो है ना हमको डिस्प्ले लगाने के लिए दिया था, तो ये मदरबोर्ड के ऊपर में मतलब एक ब्लैक कलर का पत्ता था। तो पत्ता हम उखाड़ दिए, हम सोचे कि कोई काम का नहीं है तो उखाड़ दिए। तो उसमें मोबाइल में जो है सो सिम काम कर रहा है लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो सिम काम कर रहा है, नेटवर्क, ब्लैक पत्ता होगा वो एंटीना के लिए रहता है, उसको लगा दो। लगाने से पत्ते मतलब तोड़ दिए हैं, वो पत्ता ब्लैक कलर का था प्लास्टिक के जैसा, तो पत्ते को हम उखाड़ के फेंक दिए। नहीं नहीं वो कुछ तो अंदर में जाके देखें तो 4 को मतलब ये जो बटन वाला रहता है सेक्शन, बटन पत्ता वो उतर तरह का तुझे वाला था अंदर से। वो तोड़ दिए तो उसको जम्फर कर दो ना, वो छील के जम्फर करके लगा दो, वो नेटवर्क के लिए होता है वो सब। आपको हम फोटो खींच के भेजते हैं किस तरह से वो पत्ता। ठीक है भेजो भेजो। और किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम जी? बताइए। कोई प्रॉब्लम है फटाफट बोलेंगे जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग टू, बोलिए। सर बोल रहे थे वो ओप्पो का A12 सेट था सर, उसमें ग्राफिक का आ रहा है लेकिन लाइट नहीं आ रहा सर। डिस्प्ले 2-3 वो चेंज करके देखी। ग्राफिक्स आ रहा है और लाइट नहीं आ रहा है, तो उसका लाइट सेक्शन को पहले चेक करो, जीआर। एनोड के लाइन में चेक करो, कैथोड के लाइन में चेक करो, उसका जीआर चेक करो क्या जीआर आ रहा है। उसके बाद कैथोड के एनोड के लाइन में हॉट टेस्टिंग करो, 3.6 to 4.2 वोल्टेज बनना चाहिए, मतलब जितने बैटरी में वोल्टेज सप्लाई। हाँ एनोड के लाइन में देखो ये वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। यहीं से आपको फॉल्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर वोल्टेज वगैरह ना बने तो आप चले जाओगे उसी फोन का लाइट सेक्शन, लाइट आईसी के पास। वहां पे देखना है लाइट आईसी का कंडीशन क्या है, बूस्ट कॉइल कैसा है, रेक्टिफायर जो डायोड लगा है वो कैसा है। अगर वहां सब देखने में अच्छा लगे तो पहले कुल टेस्टिंग करोगे, कुल टेस्टिंग में सही बुझाए तो देखोगे VPS पावर वगैरह सारा ये हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके बाद वहां से आपको सोल्यूशन हो जाएगा। ओके सर। और कोई समस्या? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग टू, बोलिए जी। जी सर, नॉर्मल मोबाइल को जैसे क्या बोलते हैं टाइप सी में कन्वर्ट हम करना चाह रहे हैं, कैसे होगा सर? नॉर्मल मोबाइल को टाइप सी चार्जर में कन्वर्ट करने की क्या दिक्कत है? टाइप सी चार्जर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो चार्ज, कौन फोन है बताओ? कोई भी फोन है, लेकिन हमको डाउट लग रहा है ना सर, आईडी वाला भी जो यूएसबी। अरे नॉर्मल फोन आप बोले, नॉर्मल फोन मतलब कीपैड फोन, एंड्रॉयड फोन को कुछ तो। एंड्रॉयड फोन कितने दाम का फोन का? तो उसमें हमको सारा चीज हमको मिल रहा है, लेकिन वो आईडी लाइन को हम कहाँ जोड़ेंगे समझ में नहीं आ रहा है। तो आईडी लाइन भी तो होगा ना चार्जिंग जैक में अपना। हाँ सर रहता है, लेकिन जो चार्जिंग जैक देखो जो जैसे कि C टाइप का चार्जिंग जैक हमें V टाइप में सेट कर रहा है, तो सबसे पहली बात तो उसको सेट करने के लिए आपको हड्डी में वैसा बैठने का जगह चाहिए। कोई भी जैक को कहीं भी लगाना चाहोगे वो बैठ जाएगा सर, लेकिन कनेक्शन थोड़ा सा। हाँ एक सेकंड सुनो, पहले फरियाने तो ना, शुरू से ना फरियाना शुरू करेंगे। पहले अपना हड्डी में बैठने का जगह है या नहीं वो कंफर्मेशन हो जाना चाहिए। मदरबोर्ड में जब हम बैठाएंगे तो सब मदरबोर्ड में पकड़ेगा कि नहीं, ऐसा नहीं कि चार्जर एक बार लगाएंगे इन्हें सुने धकला जाएगा, तब फिर C टाइप लगाने का क्या जरूरत है।
तो सी टैप अगर आप लगाना चाहोगे तो सवाल यहाँ पे आपका ये है कि आईडी और डीपी और डीएम, चार्जिंग जैक में आईडी थर्मल नहीं, डीपी डीएम मेन इंपॉर्टेंट होता है, आईडी को भी जोड़ सकते हो। तो डीपी और डीएम का लाइन चेक करना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि जो जैक हम लगा रहे हैं वो कौन फोन का जैक है, पहला सवाल। अगर आपको जैसे कि ये Redmi 9 पावर का जैक हम लगा रहे हैं कोई फोन में, तो Redmi 9 पावर का डीपी डीएम का लाइन कौन है, डायग्राम में खोल के देख लो, पिनवा दिख जाएगा। अच्छा, ये पिन डीपी के लिए काम करता है, ये डीएम के लिए काम करता है। दो तार जोड़ो, जो अपना एंड्रॉइड फोन जिसमें लगा रहे हो उसमें डीपी डीएम का टेस्ट पॉइंट दिया होगा, वहां तार भी रहा तो हो गया। अच्छा, तो ओटीजी कैसे काम करेगा? तो ओटीजी वाला मैटर आ जाएगा। ओटीजी तो उसमें आईडी का भी लाइन दिखाया होगा, तो आईडी का भी लाइन जोड़ देना, खत्म कहानी। ओटीजी 16 पिन का रहता है तो अलग अलग रहता है। अरे भाई 16 पिन का रहता है तो आप 5 पिन के जगह में 5 पिन ना जोड़ोगे कि मोबाइलों में 16 पिन कर दोगे, भाकलोल कहीं का। अरे तुम्हारा सुना, आपका कहना है कि भी टैप में सी टैप लगाना, भी टैप में 5 पिन रहता है तो 5 ही ना कनेक्शन करोगे, सी टैप प्लस 20 को पिन में 20 को कनेक्शन कर दोगे। तो चार्जिंग सी टाइप में चार्जिंग सॉकेट का रहता है तो सब पिन एक जैसा रहता है, वो बोले हम। नहीं, सब पिन एक जैसे कहाँ रहेगा, किसी में 14 पिन होगा, किसी में 16 पिन होगा, किसी में 18 पिन होगा, अलग अलग फोनों का अलग अलग पिन होता है, सबका एक जैसा कहाँ रहेगा। अरे 5 पिन का चार्जिंग जैक में आप 5 पिन जोड़ोगे, ज्यादा ताम झाम दिमाग कहाँ लगा रहे हो। अब USB 1 USB 2 लिखता है, CC1 CC2 स्टेप क्या चीज है सर? वो सब थोड़े ना काम करेगा। मतलब अब तुम बोलेगा कि 5000 का फोन में 25000 का ऑप्शन हम दे दे का है? क्या चीज है वो बोल रहे हैं, मैं पूछ नहीं रहा। वो आपका कॉपी में लिखा है, देखो सी टैप का पढ़ा के भेजे हैं। भी टैप में सी टैप कैसे लगाएगा उसका तरीका हम बता दिए। तब बोलता है सी टैप में जितना पिन है सब कहाँ, सब थोड़े ना। आपको सिर्फ भी टैप में क्या रहता है, 5 को पिन रहता है। तो सी टैप से भी जो यदि सब 5 का कनेक्शन करना चाहते हो तो सी टैप से 5 को तार जम्फर निकालो, जहां टेस्ट पॉइंट दिया वहां पे जोड़ दो, कहानी खत्म। जी सर। अब बोलेगा कि सर सी टैप में दिया है RX TX का लाइन अलगे अलगे हाई स्पीड ट्रांसफर होगा, तरह कहाँ जोड़ेंगे। तो भी टैप में वो ऑप्शन थोड़ी ना दे रखा है, जिसमें ऑप्शन दे रखा है उसमें वही ना काम कर पाओगे। और कोई समस्या बताएंगे? आईडी लाइन को देखते हैं, चार्जर पिन को मिला के। ठीक है सर। और कोई प्रॉब्लम है जी? थोड़ा जल्दी बोलेंगे। चलिए, और कोई समस्या नहीं, आज का क्लास को बंद करते हैं, फिर मिलते हैं कल।